हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग ठीक होंगे। ये लॉगरिथमिक का लेक्चर नंबर बी है। मैंने लॉगरिथमिक के लेक्चर नंबर ए पार्ट में मैंने बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर किए थे, बहुत सारे प्रॉपर्टी भी क्लियर कर दिए थे लॉगरिथमिक के, और बहुत सारे क्वेश्चंस का भी मैंने प्रैक्टिस भी करवाया था। मैंने ये भी बताया था कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैथ्स के किसी भी टॉपिक, किसी भी चैप्टर को साथ में जोड़ के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप किसी भी ईयर का पीवाईक्यू उठा लो, जेईई मेंस, जेईई एडवांस का, उसमें कहीं ना कहीं आपको लॉगरिथमिक के क्वेश्चंस या लॉगरिथमिक के प्रॉपर्टी का यूज किया हुआ क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैंने जितने भी अभी तक लिए हैं लेक्चर, जो भी जेई का पीवाईक्यू मैंने लिया, तो वहां पर क्या देखा, कहीं ना कहीं लॉग के क्वेश्चंस हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चंस लॉग के या लॉग की प्रॉपर्टी के यूज करके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं एक बार इसको रिकॉल करवा देता हूँ, जिसमें मैंने लेक्चर ए में बताया था। ठीक है, पूरे डिटेल में मैंने बताया है, लेकिन सबसे पहले लेक्चर ए में जो प्रॉपर्टी मैंने लिखा हूँ एक बार लिख लेता हूँ। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस, अधिकतर क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में आ रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं उसको करवाने की कोशिश करता हूँ और आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले ये पहला कंसेप्ट था इसका कि लॉग ऑफ एन विथ बेस ए इक्वल टू आपका एक्स है। ठीक है, इसको मैंने पढ़ने के लिए भी बताया था, इसको किस तरह से पढ़ा जाए। इसको पढ़ा जाएगा लॉग ऑफ एन विथ बेस ए इक्वल टू एक्स। यहाँ पर मैंने बोला था ये एन क्या है, आपका नंबर है, और ए क्या है, आपका बेस है। क्या है, आपका बेस है, और एक्स भी कोई नंबर ही आ रहा है आपका। तो ये कब डिफाइंड है, मतलब ये कब डिफाइंड है, जिसको हम लिख सकते हैं इज डिफाइंड एज। और मैंने भी बताया था कि लॉग एक नंबर को लिखने का तरीका है, मतलब रिप्रेजेंटेशन करने का भी क्या है, लॉग एक तरीका है। ठीक है, तो सबसे पहले जो लॉग जो डिफाइन होगा वो कब होगा, जब ये नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, इसको मैंने डिटेल में बताया था क्यों नहीं होना चाहिए, मतलब होना क्यों चाहिए, इसको मैंने लेक्चर नंबर ए में पूरी तरह बता रखा है। ठीक है, तो मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। दूसरा क्या था आपका, दूसरा था कि लॉग ऑफ एन विथ बेस ए इक्वल टू आपका एक्स है, तो मुझे ये एन चाहिए, ये मुझे एन नंबर चाहिए। तो मैंने बताया था कि एन इक्वल टू ए का पावर एक्स हो जाता है, ये भी मैंने बता रखा है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा प्रॉपर्टी देख लेता हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। तो सबसे पहले पहला प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि लॉग एम एन टू द बेस ए इक्वल टू लॉग ऑफ एम विथ बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन विथ बेस ए। ठीक है, यदि एम एन मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, जो लॉग के अंदर है, बेस सेम है, तो एम ऑफ विथ बेस ए एन विथ बेस ए हो जाता है। और ये दोनों रिवर्स भी हो सकता है, ये इस तरह भी जा सकता है और इस तरह भी जा सकता है। बस ये देखना है कि आपका जो बेस है ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था आपका कि लॉग एम बाय एन विथ बेस ए है, इसको लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन विथ बेस ए आप लिख सकते हो। एम बाय एन के फॉर्मेट में है, तो लॉग एम विथ बेस ए लॉग एन विथ बेस ए आप लिख सकते हो, मतलब ये कैन राइट। उसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी आप देख लो, तीसरा प्रॉपर्टी क्या था, लॉग ए विथ बेस ए की बात करते हैं। ठीक है ना, यदि ए और ए नंबर भी हो और बेस में भी वही नंबर हो, उसका वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है, इसको याद रखना है। चौथा क्या था प्रॉपर्टी, लॉग आपका a विथ बेस b है मान लो। ठीक है, इसको आप 1 बाय लॉग b टू द बेस a आप लिख सकते हैं। ठीक है, लॉग a टू द बेस b है आपका, विथ बेस b है, इसको आप 1 बाय लॉग b टू द बेस a आप लिख सकते हो। जो आपका b था वो किस में चला गया, जो बेस था वो नंबर में चला गया, और जो a नंबर था वो किस में चला गया, बेस में आ गया। इस चीज को याद रखना है। छठा प्रॉपर्टी क्या था कि log a टू द बेस b इंटू लॉग b टू द बेस आपका मान लो c है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, log a टू द बेस b या a विथ बेस b log b विथ बेस c है आपका। तो ये b यहाँ पे यदि सेम दिखा, ठीक है, ये b आपको सेम दिखा, तो log a टू द बेस c हो जाता है। ठीक है, ये भी मैंने बता रखा है, सब प्रूव करके मैंने बताया था, log a विथ c आप लिख सकते हो। छठा प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हो आप, यदि e का पावर log b टू द बेस या x लिख लो आप, या a ही लिख लेते हैं, यहाँ आपका c है। ठीक है, मतलब फिर से एक बार देख लो, यहाँ पर लिखा है log b और c है। ठीक है, तो अब ये जो है a है और पावर के फॉर्म में क्या है, log b विथ बेस c है, तो b और a को आप इंटरचेंज कर सकते हो। इसको किस तरह लिखेंगे,
इसको लिखेंगे b log a विथ c आप लिख सकते हो, छठा सातवां। उसके बाद log 1 विथ बेस a ऑलवेज क्या लिख सकते हो आप, 0 लिख सकते हो। log 1 विथ बेस a जो होगा वो क्या होगा आपका, 0 होगा। सातवां हो गया, पांचवा छठा सातवां आठवां। यदि x log b x की हम बात करते हैं, ठीक है, या e की बात कर लो, e बात कर लेते हैं, ठीक है। मतलब ये x जो है इसके बेस के सेम में दे रखा है, तो ये जो b है नंबर है उसके नंबर के इक्वल हो जाता है b, ठीक है। इस तरह आपको दिमाग में रखना है। कुछ सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसको मैं आगे देखूंगा, लेकिन पहले ये आपको दिमाग में रखना है। और इस पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर भी करवाए हैं लेक्चर ए में, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। ये सब आपको दिमाग में सम बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लॉग में होना ही चाहिए, ठीक है, तब आपको क्वेश्चंस रफ्तार में बनेंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इस पे पहला क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैं इसमें ले रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका ये लिख रखा है 9 log 3 और इसके अंदर भी क्या है log x 2, ठीक है, इक्वल टू log ऑफ x विथ बेस 2 माइनस ऑफ log ऑफ x विथ बेस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 देन x। ऑप्शन ए है इसके 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है इसके 3, ऑप्शन डी है आपके नन, ठीक है। देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। अब सबसे पहले इसको समझना है, किस तरह समझना है वो देखो आप। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है। तो सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टी जो बताया, सबसे पहले प्रॉपर्टी के बारे में आपको समझना है। प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया, ये बताया कि यदि यहाँ पर मान लो x है log b और विथ बेस में x है, ये क्या आपका x और x क्या है, यदि सेम मिल रहा है तो ये b बराबर हो जाता है। मैंने ये बताया, बस उसी प्रॉपर्टी यूज करना है। अब इस चीज को मैं लिख रहा हूँ, ये क्या लिखा हुआ है 9 log, यहाँ पर क्या है log x टू द बेस 2 और ये बेस क्या है 3 है, इक्वल टू log x 2 माइनस log ऑफ x बेस 2 और प्लस 1। ये क्या दिख रहा है मुझे, इसको क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैं इसको क्या कर लूँ 3 का स्क्वायर कर लेता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। और ये 3 का स्क्वायर क्या है 2 है। और ये अब आपको पता है कि यदि मैं log x का पावर n की बात करूँ तो ये क्या आता है n log x हो जाता है, ये आपको पता है। यानी x के पावर में n है तो n क्या होता है log से बाहर आ जाता है, ये आपको पता है। ये 2 है यहाँ पे, तो 2 उसके ऊपर चला जाएगा, क्या लिख सकता हूँ मैं, इसका रिवर्स भी हो सकता है। तो log विथ बेस 3 और यहाँ log x 2 बेस का स्क्वायर सॉरी स्क्वायर, ये हो जाएगा log x विथ बेस 2 माइनस log ऑफ x बेस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1। अभी बताओ ये 3 और 3 क्या है सेम है आपका, ये 3 और 3 क्या है सेम है, इस प्रॉपर्टी को यूज कर लेना है। इसका मतलब मुझे क्या बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ log ऑफ x विथ बेस 2 स्क्वायर इक्वल टू log ऑफ x विथ बेस 2 माइनस ऑफ log ऑफ x बेस 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। अब इस चीज को मैं प्लस इधर कर लेता हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको log ऑफ x बेस 2 का होल स्क्वायर और ये 2 आ जाएगा यहाँ पे विथ माइनस ऑफ log ऑफ x बेस 2 और माइनस क्या आ जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया आपका। तो मैंने बताया था कि यदि कोई ऐसा टर्म बार बार दिखे तो उसको कुछ मान लेना है। यदि थोड़ा सा आपको क्रिटिकल लग रहा है तब देखने में, तो चलो इसको देखने में तो क्रिटिकल को नहीं लग रहा है, आपको ले सकते हैं, लेकिन चलो इसको log x बाई 2 को x विथ बेस 2 को मैं कुछ y मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लेट कर लूँ, लेट log ऑफ x विथ बेस 2 को हमको चलो t मान लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका, इसको क्या लिख सकते हैं 2t स्क्वायर माइनस ऑफ t प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। ये मुझे क्या दिखा है, एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है। तो क्वाड्रेटिक कितने रूट होते हैं, 2 रूट होते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2t स्क्वायर माइनस ऑफ 2t प्लस t माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको लिख सकता हूँ 2t t माइनस 1 और प्लस 1 t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो t माइनस 1 एक आया और दूसरा क्या है t2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 1 एंड एक क्या है t इक्वल टू माइनस 1/2। अब t 1 होने का मतलब t क्या है आखिर log ऑफ x विथ बेस 2 इक्वल टू क्या है 1। तो मैंने बताया था log ऑफ x विथ बेस 2 इक्वल टू n है या a है, तो x बराबर क्या लिखेंगे 2 का पावर 1, ये क्या जाता है
जो RHS में था वो बेस में क्या आ जाता है आपका, पावर के फॉर्म में आता है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 का पावर 1, इसका मतलब ये क्या आया, 2 आया। दूसरा क्या दिखा मुझे, log ऑफ x विथ बेस 2 इक्वल टू -1/2, तो x कितना आ गया, 2 का पावर -1/2, इसको 1/√2 आप लिख सकते हो। तो सो ऑप्शन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और दूसरा क्या आ रहा है, 1/√2 आ रहा है। इसके दो ऑप्शन आ रहे हैं, इसको कितने आ रहे हैं, 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सॉरी ये तो 1/2 है ना, ये 1/2, ये आपके क्या ऑप्शन है, 2 भी आ रहा है, 1/√2 भी आ रहा है, तो कोई ऑप्शन मैच नहीं करे, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप डी क्या लिख सकते हो, करेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, देखो अच्छे से, मैंने बस प्रॉपर्टी यूज किया और कुछ यूज नहीं किया। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, 1 2 3, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं आपका, जो आपके इसी साल आपके 2022 में जेईई एडवांस में लॉग से क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसी साल वही मैं क्वेश्चन ले रहा हूं सेकंड में। दूसरा आपका है कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज x satisfying the equation, ये इक्वेशन है आपका x 16 log x with base 5 का क्यूब माइनस ऑफ 68 log ऑफ x with base 5 और इक्वल टू 5 का पावर -16। ठीक है, इंटीजर में बताया था। ऑप्शन ए है आपके 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है आपके 16। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके जेई में इसी साल आए थे। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले ये क्या है, ये क्वेश्चंस में दे रखा है कि x का पावर क्या है, 16 log ऑफ x विथ बेस 5 का क्यूब माइनस ऑफ 68 log x विथ बेस 5 इक्वल टू 5 का पावर -16। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर सावधानी दिखना है। ठीक है ना, और जो भी जेई के क्वेश्चंस हैं उसमें आपको पैसेंस भी रखना है, ये नहीं कि फास्ट सॉल्व करना, पैसेंस। अब देखो यहाँ पर क्या है, log ऑफ x विथ बेस 5 है, यहाँ भी क्या है, log ऑफ x विथ बेस क्या है 5 है, और ये यहाँ पर 5 है। यदि मैं दोनों तरफ log ऑफ x विथ बेस 5 लगा दूं, मतलब सिर्फ दोनों तरफ यदि मैं log लगाऊं विथ बेस 5 में, तो कुछ बात बन सकता है। क्यों बन सकता है वो देखते हैं। दोनों तरफ क्या कर रहा हूं, log ऑफ विथ बेस 5 के साथ मैं दोनों तरफ log लगा रहा हूं। देखो अब इसको साथ मैंने क्या किया, यहां भी लगा दिया, log ऑफ x आ गया विथ बेस 5 आ गया यहाँ पे, और ये क्या है आपका 16, ये क्या है, log x विथ बेस 5 का होल क्यूब माइनस ऑफ 68 log ऑफ x विथ बेस 5, और यहाँ कितना आ जाएगा, log ऑफ 5 विथ बेस 5 -16, ये आ गया आपका। प्रॉपर्टी नंबर क्या जानते हैं, प्रॉपर्टी में क्या जानते हैं कि log ऑफ x का पावर n क्या होता है, n log x होता है। बस इसी प्रॉपर्टी को मुझे यूज करना है। अब ये क्या है, x के पावर में, ये पूरा पावर में, ठीक है, आ जाएगा, बाहर आ जाएगा पूरा तरह से। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 16 log ऑफ x विथ बेस 5 का होल क्यूब विथ माइनस ऑफ 68 log ऑफ x विथ बेस 5, और क्या आ जाएगा यहाँ से, चलो इसको मैं ब्रैकेट कर लेता हूँ पूरा तरह से, और ये एक log ऑफ x विथ बेस 5 आ गया आपका, बच गया log ऑफ x विथ बेस 5, और ये कितना आ जाएगा, -16 आ जाएगा, और log 5 टू द बेस 5 है, log 5 विथ बेस 5 है। तो मैंने बोला था log ऑफ a विथ बेस a क्या होता है, 1 होता है, इसका मतलब क्या आ जाएगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, -16 ही आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। अब मैंने फिर से वही चीज आया, क्या आया, log ऑफ x विथ बेस 5, देखो 1 2 3, मतलब 3 बार मुझे दिख रहा है, तो मैं इसको कुछ मान लेता हूँ, मान लो आप। तो यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, लेट log ऑफ x विथ बेस 5 इक्वल टू मैं क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने y माना, तो ये मुझे क्या दिखा, 16 y क्यूब माइनस ऑफ 68, और क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, y इक्वल टू, और ये क्या कर लेता हूँ, +16 कर लेता हूँ।
इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इसको सॉल्व करूंगा क्या दिखेगा मुझे, ये दिखेगा 16 y का पावर 4 माइनस ऑफ 68 y स्क्वायर और प्लस 16 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। मतलब इसमें 16 है, 68 है और 16 है, तो मैं 4 से सब में क्या करता हूँ 4 कॉमन ले लेता हूँ। 4 कॉमन आ सकता है, यस। कितना ले सकता हूँ 16, 4 को 4 यानी 4y का पावर 4 माइनस ऑफ ये कितना आ जाएगा आपका 17 y स्क्वायर और प्लस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ गया। यहाँ पर क्या हाईएस्ट पावर क्या है इसका हाईएस्ट पावर 4 है, तो ये क्या बन गया, इसके कितने रूट होंगे 4 रूट होने चाहिए, सीधी सी बात है। जितना पावर उसके कितने तो उतने रूट होते हैं, इसके क्या है 4 है, इसके मतलब क्या है इसका हाईएस्ट पावर 4, इसका मतलब क्या 4 रूट है, इक्वेशंस के फॉर्म में। अब इसको मैं सबसे पहले फैक्टर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये क्या दिख रहा है 4 और 4 4 जा 16 और यहाँ 17 है, इसका फैक्टर हो सकता है, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 4y का पावर 4 माइनस ऑफ, इसको लिख सकता हूँ 16y स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, सही है। अब मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पर 4y स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 1 ऑफ y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो y स्क्वायर माइनस 4 ये आ गया और 4y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ y स्क्वायर इक्वल टू 4, तो y का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस 2 आया, सीधी सी बात है। और y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। क्यों, क्योंकि ये क्या है 4y स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1/2 आएगा, ये बात तो सही है। आखिर अब y क्या है, y तो आपका क्या है log ऑफ x विथ बेस 5 है, वो आप पुट कर लो। यदि मैं क्या करूँ यहाँ पे log ऑफ x विथ बेस 5 इक्वल टू क्या है प्लस माइनस 2, ठीक है। यदि मैं प्लस के साथ चलूंगा क्या दिखेगा, ये 5 का स्क्वायर दिखेगा, माइनस के यदि साथ चलूंगा तो x बराबर क्या दिखेगा 5 का पावर माइनस 2 दिखेगा, सीधी सी बात है। यदि मैं एक बार प्लस लूं तो log ऑफ x विथ बेस 5 इक्वल टू क्या आएगा प्लस 2 आएगा, तो x क्या आएगा 5 का स्क्वायर आएगा। यदि माइनस के साथ चलूं तो x क्या आएगा 5 का पावर माइनस 2 आएगा, सीधी सी बात है। सिमिलरली इसी तरह यदि मैं log ऑफ x यहाँ लिखता हूँ, यदि मैं log ऑफ x विथ बेस 5 प्लस माइनस 1/2 के साथ चलूं तो मुझे क्या दिखेगा x इक्वल टू 5 पावर 1/2 और 5 का पावर माइनस 1/2 दिखेगा, ठीक है। ये तो दिखेगा 5 का पावर 1/2 दिखेगा, 5 का पावर माइनस 1/2 दिखेगा, जो मैंने दूसरा प्रॉपर्टी लिखाया था, बस वही। अब ये मुझे क्या पूछा जा रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज, इसका मतलब 1 2 3 4 4 आपके रियल वैल्यूज आ रहे हैं, इसका मैं क्या कर रहा हूँ प्रोडक्ट कर रहा हूँ। क्या प्रोडक्ट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट क्या करोगे 5 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर माइनस 2 इंटू 5 का पावर 1/2 इंटू 5 का पावर माइनस 1/2। अब देखो यहाँ बेस सेम है, ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, तो प्रोडक्ट कितना आया इसका 1, सो ऑप्शन ए इज क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये आपके 2022 में आए इसी साल का क्वेश्चन जेई एडवांस, ठीक है, इसी साल का ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। मैंने जो भी प्रॉपर्टी बताया उसी प्रॉपर्टी पर ये बेस सवाल है, देख लो आप अच्छे से, ठीक है। लेक्चर ए में भी मैंने इस टाइप के सवाल करवाए हैं, आप जाके वहां देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रैक्टिस। जितना अच्छे से अच्छा आप प्रैक्टिस करोगे जेई वाले क्वेश्चंस, उतना आपका क्या होगा माइंड फ्री होगा कि इस टाइप का क्वेश्चंस आ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए। जिस टाइप का पहले आ रहा है पहले उस टाइप के मैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करूंगा, उस टाइप क्वेश्चंस मेरे जो सीट हैं, जो मेरा टेस्ट है, उस टाइप में क्वेश्चंस मुझसे बन रहे कि नहीं बन रहे वो देखना है, इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ आपका जेई का ही क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका कि इफ 3 का पावर x इक्वल टू 4 का पावर x माइनस 1, ठीक है, देन यहां पर लिखा हुआ है देन x कैन नॉट बी इक्वल टू, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, आप कितना भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो कुछ भी करो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो जाए, चाहे जिस तरह से क्वेश्चन आए फेस कर लेंगे, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन है आपके
2 log 2 विथ बेस 2 3 है आपके, और 2 ऑफ log 2 विथ बेस 3 माइनस 1। ऑप्शन बी है आपके 2 बाय 2 माइनस log ऑफ 3 बेस 2। ऑप्शन सी है आपके 1 बाय माइनस log 3 विथ बेस 4 है, और डी है आपके 2 ऑफ log 3 विथ बेस 2 है, 2 log ऑफ 3 बेस 2 माइनस 1। ठीक है, इस टाइप के आपके ऑप्शन है, मतलब इस ऑप्शंस में बताया गया है कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, इसका मतलब क्या। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा ऑप्शन होगा उसके बारे में हम सोचेंगे। देखो यहाँ सबसे पहले क्या देखना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या देखना है, देखना किस तरह से कि ये क्या है आपके 3 का पावर x इक्वल टू 4 का पावर x माइनस 1। ठीक है ना, मतलब 4 के पावर में x माइनस 1 है और 3 के पावर में आपका x है। तो सबसे पहले जी जो भी जेईई मेंस जेईई से क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शन के हिसाब से भी कभी कभी काम करना है। क्यों करना है, इसलिए करना है कि ताकि आंसर के फास्ट हम मतलब आंसर तुरंत आप सोच पाओ, तुरंत वो आंसर लिख पाओ। ठीक है, ये भी आपको देखना है। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें ज़्यादातर कॉमन 3 टू द बेस 2 या आप 2 टू द बेस 3 दिख रहा है मुझे। ठीक है, इस टाइप से मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है। यदि मैं दोनों तरफ यदि log क्या कर लूँ, log 3 ले लूँ, दोनों तरफ यदि मैं log 3 लेता हूँ तो कुछ बात बन सकता है। क्यों बात बनेगा, क्योंकि ऑप्शन में log 2 बेस 3 log 3 बेस 2 कुछ ज़्यादा आ रहा है, इसलिए मैं इस टाइप से सोच रहा हूँ। ठीक है, सोचने का तरीका देखो। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ विथ बेस 3 के हिसाब से मैंने log ले लिया। तो 3 का पावर क्या आ जाएगा x, और ये क्या आ जाएगा log 3 बेस 3 आया बेस में, 4 का पावर x माइनस 1 आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब ये x क्या आएगा, प्रॉपर्टी के हिसाब से बाहर आएगा, तो x लिख सकता हूँ मैं, और log ऑफ 3 बेस 3 इक्वल टू x माइनस 1, और इसको log ऑफ 4 विथ बेस 3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। अब log ऑफ 3 बेस 3 क्या होता है, ऑलवेज 1, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूँ x माइनस 1, लेकिन log ऑफ 2 का स्क्वायर विथ बेस 3 लिख सकता हूँ, पक्का बात है, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। अब log ऑफ x टू द बेस n है या a है, पावर n है तो क्या है n बाहर आ जाता है, तो ये 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बिल्कुल 2 बाहर आएगा, तो इसको मैं 2 डायरेक्ट में बाहर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्या बन गया, log ऑफ 2 विथ बेस 3 बन गया। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ x के हिसाब से, x को लाने के, तो क्या आ जाएगा आपका 2x log ऑफ 2 विथ बेस 3 माइनस ऑफ 2 log ऑफ 2 विथ बेस 3, ये आ गया आपका। अब ये इसको इधर करता हूँ, लेफ्ट साइड इसको राइट साइड करता हूँ, तो क्या आ जाएगा आपका 2 log ऑफ 2 बेस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2x, और log ऑफ 2 विथ बेस 3 और प्लस क्या आ जाएगा x आएगा, ये आ गया आपका। अब x में क्या लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो मैं x कॉमन लूंगा, क्या आएगा आपका 1 प्लस log 2 विथ बेस 3 इक्वल टू 2 log 2 बेस 3, और x क्या आ गया मेरा 2 log ऑफ 2 बेस 3, और क्या आएगा 1 प्लस log ऑफ 2 बेस 3 आ गया। ठीक है, तो मुझे कुछ इस टाइप से आ रहा है, कुछ दिक्कत भी हो एक बार चेक कर लो है, 2 log ऑफ, एक बार चेक करना जरूरी है, सॉरी इधर करेंगे तो माइनस आएगा ना, सॉरी ये तो माइनस आएगा, ये क्या आएगा आपका, इसको मैंने एक बार चेक कर लो, सॉरी यहाँ तो माइनस आ जाएगा, 2x माइनस 1, तो ये थोड़ा गड़बड़, तो यहाँ क्या ले सकता हूँ मैं, ये आ गया आपका क्या 2 log ऑफ 2 बेस 3 इक्वल टू x कॉमन ले लिया, तो 2 log ऑफ 2 बेस 3 माइनस 1 आ गया, तो x क्या आ जाएगा आपका 2 log ऑफ 2 विथ बेस 3 और 2 log ऑफ 2 विथ बेस 3 माइनस 1, ये आ गया। देखो यानी ऑप्शन मिलाओ, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 2 log ऑफ 2 बेस 3 माइनस बाय 2 log ऑफ 2 बेस 3 माइनस 1, सो ऑप्शन ए x यही आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये तो ट्रू है, ये बात समझ में आया। और भी कुछ कर सकते हैं, आप करो क्या, इस 2 log ऑफ 2 बेस 3 को सबसे मैं डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब इस पूरे को डिवाइड कर लेता हूँ, यदि पूरे को डिवाइड करूँगा यानी बाय के फॉर्म में लिखूंगा, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिखूँ 1 बाय, डिवाइड कर रहा हूँ ताकि हो सकता है कोई ऑप्शन तो नहीं है, मतलब log 2 विथ बेस 3 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इसको मैं डिवाइड किया क्या आ गया, ये तो 2 आ गया, यहाँ भी 2 तो है, ये क्या आ गया कट गया, और यहाँ पर क्या बचा 1 बाय log ऑफ 2 विथ बेस 3 आया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये मुझे दिखेगा। ठीक है, और मैंने बताया था कि log ऑफ x टू द बेस a है,
अब इसको 1 बाय के फॉर्मेट में करोगे तो जो बेस था वो नंबर में चला जाता है, जो नंबर था वो क्या आता है, बेस में आ जाता है। इसको मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, इक्वल टू 2 माइनस लॉग ऑफ क्या आ जाएगा 3 और बेस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो ऑप्शन बी भी यहाँ पर क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। यहाँ पर बी भी ऑप्शन क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। इसको देखते रहो अच्छे से, मैं जो कर रहा हूँ देख लो अच्छे से। ये आ गया आपका। मैंने कब कब ये सब आया, दोनों आंसर कब आया, जब मैंने बेस log 3 बेस के हिसाब से काम किया, log 3 बेस के हिसाब से काम किया, तब मुझे ये सभी ऑप्शंस आ रहे। अब मैं क्या करता हूँ, log 4 बेस के हिसाब से काम करता हूँ। इसके हिसाब से भी मैं सोचता हूँ, क्योंकि दोनों तरीके से मैं सोच सकता हूँ, जब मैं log बेस 3 लेता हूँ और जब मैं log बेस 4 लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो, जब मैं log बेस 4 लेता हूँ तब यहाँ से सोचता हूँ, यहाँ से मैं लूंगा, ये क्या आ जाएगा आपका, log बेस 4 की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा 4 विथ बेस 3, सॉरी ये तो आ जाएगा आपका कितना, log 3 का पावर x और बेस क्या आ जाएगा 4। यहाँ से दोनों तरफ log ले रहा हूँ बेस 4 में, और यहाँ पर लूंगा क्या आ जाएगा, log ऑफ 4 का पावर x माइनस 1 और बेस क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो ये x बाहर निकल जाएगा, x log ऑफ 3 बेस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा x माइनस 1 ही सिर्फ आएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि log 4 विथ बेस 4 क्या आ जाएगा 1 आएगा, तो क्या बचेगा x माइनस 1 बचेगा। अब इसको एक साइड लिख लेता हूँ, इसको क्या लिखूंगा, इसको 1 को इधर करता हूँ और x को उधर करता हूँ, तो x क्या आ जाएगा, x माइनस ऑफ log ऑफ, मतलब ये तो x है 3 बेस 4 है, तो 1 इक्वल टू x को बना गया 1 माइनस log ऑफ 3 बेस 4, तो x कितना आ जाएगा 1 बाय 1 माइनस log ऑफ 3 बेस 4 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। सो ऑप्शन सी भी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोचना है। यदि इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर रखे हैं, आपसे बन रहे हैं, तो आप सही डायरेक्शन में, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चंस आपको फिर से पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब इसी टाइप का आएगा, ये तो नहीं आएगा, इसी टाइप का आएगा। यदि इस टाइप का आप क्वेश्चंस कर रखे हो तो फास्ट आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सो ऑप्शन ए बी सी करेक्ट होगा, लेकिन डी क्या होगा, एक्स कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। ये क्या होगा, डी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, मतलब ए बी सी आपके आंसर है और डी यहाँ पर क्या है, आंसर नहीं है, तो एक्स कैन नॉट बी क्या क्या हो सकता है। सो ऑप्शन के हिसाब से डी क्या होना चाहिए, मेरा करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और ये सब क्या है, आंसर के हिसाब से आपको मिल रहा है। ठीक है, ये सभी हो सकते हैं, ये सभी हो सकते हैं, और ये क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, डी हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बेस 3 लेके रखा, तो मुझे क्या आ रहे थे, कुछ अलग आ रहे थे। यहाँ 2 बेस 3 आ रहा था, यहाँ 3 बेस 2 आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, अच्छे देख लो। सबसे पहले मैंने ये प्रूव किया कि वो कौन हो सकता है और कौन नहीं होगा, ये तीनों होगा और वो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ इसी टाइप का। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके 6 प्लस log 3/2 बेस, और यहाँ पे है 1/3√2, और क्या है रूट अंडर 4, ये पूरा तक है 4 माइनस 1/3√2, और उसके बाद फिर से रूट आ रहा है यहाँ पे, ये बड़ा रूट है आपका 4 माइनस 1/3√2, फिर रूट में आ रहा है आपका 4 माइनस 1/3√2। ठीक है, इस तरह ये चलते आ रहा है। ठीक है, तो इसका हमको निकालना है फाइंड द वैल्यू, मतलब सीधी सी बात है, फाइंड द वैल्यू, इसका निकालना है हमको। जो ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन है इसके 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है आपके 4। इस टाइप का क्वेश्चन आपने बहुत बार प्रैक्टिस भी किया होगा कि यदि ऐसा सीरीज आए जो बार बार सीरीज क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। देखो यहाँ पे, यहाँ 4 माइनस 1/3/√2, फिर से रिपीट कर गया, ये रूट के आगे, फिर ये रिपीट कर गया, फिर ये रूट के आगे क्या कर रिपीट कर रहा है। ठीक है, यदि मैं यहाँ आके देखूँ तो ये रूट 4/1/√3 फिर दिख रहा है, फिर 1/√3 फिर दिख रहा है, मतलब ये कुछ दिखते चल रहा है। ठीक है, ये मुझे दिखते चल रहा है। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता भी होगा, क्योंकि यदि ये सीरीज बार बार आ रहा है,
तो किसी सीरीज को क्या कर लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं या t मान लो, जो मानना है, और फिर जो बार बार आ रहा है तो वो भी तो क्या है, y ही है। देखो यार, सबसे पहले इस सीरीज के बारे में हम समझते हैं, ये जो सीरीज है पहले इसके बारे में समझते हैं। सॉल्यूशन, ये जो सीरीज है आपका, इसकी सीरीज के बारे में बात करते हैं। रूट अंडर 4 माइनस 1/3 रूट 2, और फिर से क्या आ रहा है, रूट अंडर, ये आ ही रहा है 4 माइनस 1/3 रूट 2, ठीक है, और फिर से आ रहा है रूट अंडर 4 माइनस 1/3 रूट 2, फिर ये अंदर आते चलेगा, ठीक है, इस तरह जाएगा, इसी तरह। यस, अब यहाँ पे सोचना क्या है, यहाँ पे सोचना क्या है कि ये क्या आ रहा है, 4/1/3 रूट 2 के लिए कुछ सपोज कर लूँ इस टर्म को, ठीक है ना, इस टर्म को मैं सपोज कर लूँ 4 माइनस 1/3 रूट 2, ये रूट के अंदर है, ठीक है। अब इस चीज को मैं y लेता हूँ, इस चीज को मैं क्या लेता हूँ, y लेता हूँ, ठीक है। और ये जो टर्म्स है, ये जो y लिया हूँ, फिर ये वाला टर्म फिर मुझे बार बार दिख रहा है, ये जो मैंने y टर्म्स लिया है, ये रूट 4 माइनस 1/3 रूट 2 मैंने y लिया है, तो फिर ये मुझे टर्म दिख रहा है, इसके बाद दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, y लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब दोनों तरफ मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा, क्या दिखेगा मुझे, 4 माइनस 1/3 रूट 2 y इक्वल टू क्या दिखेगा, y स्क्वायर ना, ये क्या दिखेगा मुझे, y स्क्वायर दिखेगा। यानी मैं लिख सकता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ लिख देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये आ गया। अब ये क्या बन गया आपका, क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक हिसाब से कर सकता हूँ y स्क्वायर और क्या आएगा प्लस y/3 रूट 2 माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। और ये क्वाड्रेटिक कैसे, कितने रूट होंगे, 2 रूट्स होंगे, इसका मतलब इसके 2 रूट्स निकाल लेते हैं, सबसे पहले d निकालते हैं, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, b स्क्वायर 1/3 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 4 आ गया, कितना आ जाएगा, 1/3 तिया 9 और 2 दूनी 3 तिया 9 और 2 हो गया, और 4 चौक 16, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 18 और प्लस 16, ये आ गया। तो इसको पूरा मैं कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, 18 और 16 को 8 48 और 6 4 10 8 और 1 8 8 2, यानी कितना आ गया ये 1 प्लस 288/18, इसको कर सकता हूँ 289/18 आ गया, ठीक है। इसका d आ गया, और d क्या है, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब रूट्स रियल आर डिस्टिंक्ट होंगे, इसका मतलब इसके फर्स्ट रूट क्या हो सकता है, चलो y1 लिख लेते हैं, तो y में कितना आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, माइनस 1/3 2, और क्या आ जाएगा प्लस, एक प्लस में आएगा एक अल्फा माइनस में आएगा, 289 बाई क्या आ जाएगा 18/2a, 2a क्या है, 2a कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 सिर्फ होगा, ये आ गया। और इसको क्या आ जाएगा, माइनस 1/3 रूट 2 और प्लस 17, 289 का स्क्वायर रूट क्या होगा 17, और क्या होगा ये 3 रूट 2 होगा, और बाई क्या आ जाएगा 2 आएगा, तो कितना आ जाएगा 16/3 रूट 2 इंटू 2 आ गया, 2 8 जा 16, कितना आ जाएगा 8/3 रूट 2 आएगा, ये आ गया आपका। और y2 कितना आ जाएगा, माइनस 1/3 रूट 2 विथ माइनस कितना आ जाएगा 17/3 रूट 2, ये कितना आ जाएगा 18, और बाई 2 भी तो है, 18/2 3 रूट 3 इंटू 2 रूट 3, कितना आएगा विथ माइनस के साथ आएगा, कितना आएगा 6, यानी 6/√3 विथ माइनस के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने पहले ही बताया था कि लॉग के अंदर जो n है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो y2 है ये क्या आ रहा है आपका, निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर हम ये y2 जो है 2 रूट्स हैं, इस रूट को कंसीडर हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इस रूट को हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो क्या आपका y ही है, आपका ये क्या है y है, ठीक है, कि इस रूट को हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये कंसीडर ना होके क्या होगा, कंसीडर ये होगा, ये नहीं हो पाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 6 प्लस लॉग ऑफ क्या आ जाएगा 1/3 रूट 2, और बेस में क्या है 3/2 ही है, और कितना आपका 8/8 ही है ना, ये बार चेक कर लो 8/3 रूट 2, ठीक है, ठीक है, ओके, तो कितना आ जाएगा 6 प्लस लॉग ऑफ 3/2 बाय 8/9 इंटू 2, 2 4 जा 8, कितना आ गया आपका 6 प्लस लॉग 3/2, और क्या आ जाएगा यहाँ पर 2/3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या दिख रहा है, ये 2/3 है और 3/2 है, इसको रेसिप्रोकल क्या करेंगे, क्या आ जाएगा विथ -2 आएगा, तो 3/2 बेस माइनस करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, 6 - 2 कितना आ जाएगा 4, ठीक है। इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से क्या कर 2 4 8 कट गया, तो 4 बेस
9 आ गया, मतलब 4/9 आ गया। अब 4/9 को कैसे लिख सकते हैं, 4/9 है ये जो है log ऑफ 3/2 है, ये क्या आएगा 4/9 आएगा, यानी 2/3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं बिल्कुल। अब 2/3 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो ये भी लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर 3/2 और विथ -2 लिख सकते हैं। ये रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 ऊपर में आएगा, तो -2 क्या आ जाएगा लॉग बाहर आ जाएगा, और log ऑफ 3/2 विथ बेस 3/2 तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 - 2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोचना है। ओके, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ले रहा हूं कि इफ 1/log ऑफ a विथ बेस 2 और प्लस 1/log ऑफ a विथ बेस 4 और प्लस 1/log ऑफ a विथ बेस 8 और प्लस 1/log ऑफ a विथ बेस 16 और प्लस एंड डॉट डॉट प्लस 1/log ऑफ a विथ बेस 2 का पावर n इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाय लेमडा। ठीक है, तो फाइंड लेमडा। फाइंड लेमडा ऑप्शन ए है आपके log ऑफ a विथ बेस 2, ऑप्शन बी है आपके log ऑफ 4 विथ बेस a, ऑप्शन सी है log ऑफ a स्क्वायर विथ बेस 2, ऑप्शन डी है आपके नल। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ लिंक मिल रहा है। क्या मिल रहा है 2, 4, 8, 16, मतलब ये 2 के पावर के फॉर्मेट में मुझे दिख रहा है, यहाँ पर भी लिखा है 2 का पावर n लिखा है। ठीक है, अभी सोचो यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है n इंटू n प्लस 1 बाय लेमडा दिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे सोच सकते हैं, सबसे पहले ये बताओ log ऑफ b विथ बेस a को 1/log ऑफ a विथ बेस b लिख सकते हैं। बात सही है कि जो b a है, यदि 1 के फॉर्मेट में लिखूंगा तो जो नंबर था वो बेस में चल जाता है, और जो बेस था वो क्या आता है नंबर में आ जाता है, मतलब a यहाँ पर कोई नंबर होगा, सीधी सी बात है। इसका मतलब ये जो 1/log ऑफ विथ बेस a है, मतलब 1/log ऑफ a विथ बेस 2 और प्लस 1/log ऑफ विथ बेस a 4 और प्लस 1/log ऑफ a विथ बेस 8 और प्लस 1/log ऑफ a विथ बेस 16 डॉट और प्लस 1/log ऑफ a विथ बेस 2 का पावर n इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाय लेमडा। ठीक है, तो इसको इस फॉर्मेट में बिल्कुल लिखा जा सकता है इसको कि 1/log ऑफ a विथ बेस 2 है, इसको मैं रिवर्स करूंगा तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, बेस a में आ जाएगा, इसका मतलब इसको लिख सकता हूँ log ऑफ 2 विथ बेस a, और इसको कर सकता हूँ log ऑफ 4 विथ बेस a और प्लस log ऑफ 8 विथ बेस a प्लस log ऑफ 16 विथ बेस a एंड डॉट्स ऑन प्लस log ऑफ 2 का पावर n विथ बेस a इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाय लेमडा। वी कैन राइट दिस। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या दिखता है log ऑफ 2 विथ बेस a, और ये क्या दिखा मुझे 2 स्क्वायर विथ बेस a, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 2। अब यहाँ पर देखो log ऑफ 2 का 3 बेस a, log ऑफ 2 का पावर 4 विथ बेस a एंड डॉट डॉट क्या आ जाएगा प्लस log ऑफ 2 का पावर n विथ बेस a इक्वल टू क्या आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाय लेमडा। आप लिख सकते हो। तो आप बताओ, एक प्रॉपर्टी मैंने ये भी बताया था कि log ऑफ x का पावर n है, तो n क्या आ जाता है बाहर, तो log ऑफ x टू द बेस a आ जाता है। ठीक है, n क्या आता है x यदि नंबर के पावर में हो तो log के बाहर वो n आ जाता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ log ऑफ 2 विथ बेस a और प्लस 2 log ऑफ 2 विथ बेस a और प्लस 3 log ऑफ 2 विथ a और प्लस 4 log ऑफ 2 विथ बेस a एंड सो ऑन और प्लस n log ऑफ 2 विथ बेस a इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाय लेमडा। वी कैन राइट। ठीक है, इसका मतलब इस पूरे सीरीज में log ऑफ 2 विथ बेस a क्या है कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन ले सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ से चल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ देख रहा हूँ, इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो log ऑफ 2 विथ बेस a सब में कॉमन है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे log ऑफ 2 विथ बेस a कॉमन आ गया, ये क्या आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड सो ऑन n तक, और क्या आ जाएगा ये n इंटू n प्लस 1 बाई लेमडा आ जाएगा, सीधी सी बात है। और ये क्या है
सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, 1 + 2 + 3 + 4 क्या होता है, n तक, n × n + 1/2 होता है, पता है। इसका मतलब ये क्या दिख रहा है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, इसको आप लिख सकते हैं log of 2 विथ बेस से n × n + 1/2, और ये क्या आ जाएगा मुझे, n × n + 1/λ, और n × n + 1/, ये कट गया तो मुझे लैम्डा चाहिए, लैम्डा को उधर कर लेते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू क्या दिखा मुझे, 2 ऊपर दिखा, और log of 2 विथ बेस a आ गया। अब मैं इसको 1/2 विथ बेस a में ऊपर जाऊंगा क्या आएगा, चेंज कर जाएगा, बेस ऊपर चल जाएगा, नंबर नीचे आ जाएगा, तो सुन सकता हूँ 2 log of a बेस 2 आ जाएगा। इसके आंसर के हिसाब से log of a विथ बेस 2 ये तो नहीं है, ये 2 है यहाँ पे, 4 विथ बेस a नहीं है, log of a² ये ऑप्शन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि 2 जो है उसके अंदर भी तो जा सकता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको log of a² विथ बेस 2, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको सोचना है, देख लो अच्छे से, समझ लो। ठीक है, एक एक स्टेप मैंने बताया, किस तरह से मैंने किया, क्यों किया, ये भी मैंने बताया। ठीक है, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ उसी पर, क्वेश्चन नंबर जो भी है, कि द वैल्यू ऑफ e का पावर log of x विथ बेस e और प्लस, ये पावर के फॉर्म में, मतलब ये पूरा पावर नहीं है, log of x √e और प्लस log of x क्यूबिक रूट, बेस में क्यूबिक रूट ऑफ e है, और प्लस log of x 4th रूट ऑफ e बेस में है आपके, और प्लस डो सोन प्लस log of x √, ये क्या आपके √10 बेस e में, मतलब 10 रूट बेस e में। तो इसमें हमको निकालना है इज, ऑप्शन में हिसाब से है x का पावर 10, ऑप्शन बी के हिसाब से है e, ऑप्शन सी के हिसाब से x का पावर 55, ऑप्शन डी है आपके नन। ठीक है, इसको किस तरह के सोचना है, इसमें मैंने प्रॉपर्टी बताया था, ये प्रॉपर्टी बताया था कि e का पावर log x टू द बेस e है, यदि e और e क्या है, सेम है, तो क्या जाता है, इसका x हो जाता है, ये आपको पता है। दूसरा क्या था, यदि आपके पास log of x m का पावर k, मतलब जो बेस में आपका m है उसका पावर k है, तो यदि मैं इसको निकालूंगा तो 1/k आ जाता है, और ये क्या आता है, log x विथ बेस m आ जाता है, मतलब ये m का पावर k है तो 1/k हो जाता है, ये मैंने बता रखा है, और log of x विथ बेस 5 m हो, बस इसी प्रॉपर्टी का हमको यूज करना है। तो सबसे पहले ये क्या है क्वेश्चन, अब इस चीज को बताओ, इस चीज को मैं ले सकता हूँ log of x विथ बेस e, ठीक है, और प्लस ये क्या आपका log of x रूट क्या है, e है, इस रूट e को e का पावर 1/2 लिख सकता हूँ, मतलब इस रूट e को e का पावर 1/2 लिख सकता हूँ, क्यूबिक रूट e को e को e का पावर 1/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह मतलब n e हो तो e का पावर 1/n लिख सकता हूँ, सीधी सी बात है, लिख सकता हूँ। अब बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज को log of x e का पावर 1/2 और प्लस log of x e का पावर 1/3 एंड सो ऑन log of x e का पावर 1/10, ये आ गया आपका। ठीक है, अब e log of x विथ बेस e प्लस 1/2 जो है, ये जो आपका k है क्या होता है, 1/k हो जाता है, ये पहले से 1/2 है तो 1/1/2 क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, तो मैं इसको 2 लिख सकता हूँ log of x विथ बेस e, और प्लस इसको 3 लिख सकता हूँ log of x विथ बेस e, इसको मैं 4 लिख सकता हूँ log of x विथ बेस e, एंड डॉट डॉट प्लस 10 लिख सकता हूँ log of x विथ बेस e। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन बन गया, log of x विथ बेस e सब में है, कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूँ log of x विथ बेस e 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन 10 तक। इसको लिख सकता हूँ e का पावर log of x विथ बेस e, ये क्या लिखा है, सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर, तो n × n + 1/2, तो इसको लिख सकता हूँ 10 × 10 + 1/2, 2 5 = 10,
कितना आ जाएगा, ई का पावर लॉग ऑफ एक्स विथ बेस ई 55 आ जाएगा, ये 55 आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई किस में, ई का पावर 55 लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस ई। अब ये क्या आ जाएगा 55, इसके एक्स के पावर में भी जा सकता है, इसको लिख सकता हूँ ई का पावर लॉग ऑफ एक्स का पावर 55 बेस ई। अब मुझे ये प्रॉपर्टी में यूज कर सकता हूँ, ई का पावर लॉग ऑफ एक्स बेस ई बराबर क्या होता है, एक्स होता है। इसका मतलब ये क्या है मुझे, और ये क्या है सेम है, इसका मतलब एक्स, एक्स का पावर क्या है 55। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस आपको करना है इसमें। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चंस आपको देखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ और सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन, सभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं तो हर टाइप क्वेश्चन आप बना लोगे। ठीक है, इसलिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन, हर टाइप कंसेप्ट एक में आ रहा है। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसका ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर लेता हूँ एक, कि इफ आपका ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू आपके पास है 12ab, और यहाँ पर है देन लॉग a प्लस 2b क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है इसके हाफ ऑफ लॉग a प्लस लॉग b माइनस ऑफ लॉग 2, ये हो गया। ऑप्शन बी है इसके लॉग a बाई 2 प्लस लॉग b बाई 2 और प्लस लॉग 2। ऑप्शन सी है आपके हाफ ऑफ लॉग ऑफ a लॉग ऑफ b प्लस 4 लॉग ऑफ 2, और ऑप्शन सी है आपके 1/2 लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b और प्लस 4 लॉग ऑफ 2, ये आ गया। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन है, इसमें ऑप्शंस कौन होंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को सोचेंगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में हमको सोचना है, ये a प्लस 2b क्यों लिखा, कैसे आ रहा है, मतलब कैसे आएगा, सबसे पहले ये सोचना है a प्लस 2b कैसे आएगा। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और इक्वल टू 12ab। ठीक है, अभी सोचो a प्लस 2b है, यदि मैं इसका स्क्वायर करूँ तो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर के कुछ केस में आ रहा है, और मुझे ये वही चीज दिख रहा है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, यदि मैं पूरा का स्क्वायर करूंगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अब प्लस क्या आ जाएगा 2ab, यानी 4ab एक और आएगा। इसका मतलब यदि मैं दोनों तरफ 4ab जोड़ लूँ तो कुछ फायदा हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अब प्लस 4ab मैंने इधर भी जोड़ लिया और 12ab प्लस 4ab मैंने इधर भी जोड़ लिया, मतलब LHS में भी जोड़ा मैंने और RHS में भी जोड़ा। और ये किसका एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या है b 2b है, क्या हो जाएगा a प्लस 2b का होल स्क्वायर, जिसको लिख सकता हूँ a प्लस 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू 16ab, या क्या। अब दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ लॉग ले लेता हूँ, दोनों तरफ मैं क्या लॉग लेता हूँ, क्यों लूंगा, क्योंकि यहाँ पे इसका वैल्यू मुझे निकालना है और ये मुझे वही चीज दिख रहा है, तो दोनों तरफ मैं लॉग लेता हूँ, लॉग a प्लस 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू लॉग, इसको मैं लिख क्या सकता हूँ, इसको मैं 2 का पावर लिख सकता हूँ, 4 भी लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का 4 लिख सकता हूँ, 2 का पावर 4 लिख सकता हूँ, और यहाँ क्या लिख सकता हूँ a भी लिख सकता हूँ, सीधी सी बात है। और ये log x का पावर n है, वही प्रॉपर्टी, तो 2 क्या आ जाएगा बाहर में आ जाएगा, क्या लिखूंगा मैं 2 log ऑफ a प्लस 2b, ये आ गया। और देखो ये क्या तुम्हारा मान लो ये a है, ये मान लो m है, ये आपका n है, तो log m इंटू n क्या होता है log m प्लस n, log m प्लस n, तो मैं वही प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, क्या लिख सकता हूँ log 2 का पावर 4 प्लस log ये क्या आ जाएगा a और प्लस क्या आ जाएगा log b आएगा। ठीक है, ये मैंने बता रखा था, यदि मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, ठीक है, चाहे m n p q r कुछ भी हो, तो log m प्लस log n प्लस log p प्लस log q, ठीक है, n तक है तो n तक आप जा सकते हैं, 3 टर्म है तो 2 का पावर 4 प्लस log a प्लस log b मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी क्या लिख देगा मैंने, इसको लिख सकता हूँ log, ये क्या आ गया आपका 2 log a प्लस 2b, और क्या लिखा 4 बाहर आ जाएगा 4 log 2 और प्लस log a और प्लस क्या आ जाएगा log b आएगा। ठीक है, अभी बताओ मुझे ये चाहिए, सिर्फ यहाँ लिख सकता हूँ log a प्लस 2b इक्वल टू हाफ ऑफ, ये हाफ में आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका log a प्लस log b, यहाँ से मैं देख रहा हूँ ये आ गया,
और प्लस क्या दिखा 4 log 2 आ गया आपका, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ log a प्लस log b प्लस 4 log 2, ठीक है, आ जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको सोचना है। हो सकता है किसी में आपको घटाना पड़े, जोड़ना पड़े, ठीक है ना, वो आपके सोच पर निर्भर करता है। जो पूछा जा रहा है उसके हिसाब से मुझे काम करना है, और वो भी काम करना है जो फास्ट तरीके से हो जाए, फास्टली सोचना है, ठीक है। ओके, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, एक और अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ पे है कि इफ x का पावर, ये x के पावर में है 3/4 log ऑफ x विथ बेस 3 स्क्वायर प्लस log ऑफ x विथ बेस 3 माइनस 4/5, और ये आपके इक्वल टू 3 है। देन x हैज मतलब x क्या क्या हो सकता है, x के पास होगा, पहला है ऑप्शन में ऑल इंटेग्रल वैल्यूज, बी ऑप्शन है आपके 2 इंटेग्रल वैल्यूज एंड 1 इरेशनल एंड 1 मतलब एंड 1 इरेशनल एंड ऑल इरेशनल। ऑप्शन सी है आपके 2 रेशनल वैल्यूज एंड 1 इरेशनल। ऑप्शन डी है आपके नल, ठीक है। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन, इसको सीखना है। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या है कि ये जो दे रखा है x का पावर के फॉर्म में, तो x का पावर क्या है आपका log ऑफ 3/4, और यहाँ पे 3 लिख रहा है log x 3/4 log ऑफ x बेस 3 का स्क्वायर प्लस log ऑफ x बेस 3 माइनस 5/4 इक्वल टू 3, ये आ गया। तो मैंने बताया था, ये भी मैंने बताया, देखो ये आ चुका है, ये बहुत दिन पहले आया था, जेई में भी आ चुका है और आपके वेबजी में भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे log x बेस 3 बार बार दिख रहा है, तो आप क्या करो, दोनों तरफ बेस में 3 के हिसाब से ले लो, log जो है बेस 3 के हिसाब से काम करना है, ठीक है। जब भी ऐसा दिखे क्वेश्चन, तो मैंने क्या किया, बेस 3 के हिसाब से सोचा, मैं कर सकता हूँ log ऑफ x बेस 3, और क्या दिखा मुझे 3/4 log ऑफ x बेस 3 का स्क्वायर विथ प्लस log ऑफ x बेस 3 माइनस 5/4 इक्वल टू क्या आ गया log ऑफ 3 बेस 3, ये आ गया। और ये क्या है, x का पावर n के फॉर्मेट में पूरा है, तो n क्या आ जाएगा बाहर, तो बाहर निकाल लो। मैं कर सकता हूँ 3/4 log ऑफ x बेस 3 का स्क्वायर और प्लस log ऑफ x बेस 3 माइनस 5/4, ये आ गया आपका। और यहाँ पर क्या बचा है log ऑफ x विथ बेस 3, और ये क्या जाएगा 1, ये बचा आपका 1 बचा। अभी सोचो ये log ऑफ x बेस 3 क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, इसलिए क्या ले सकते हैं इसको, y ले लो, t ले लो, जो मानना आप मान सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं क्या ले सकता हूँ, लेट log ऑफ x विथ बेस 3 को मैं मान लेता हूँ y, ठीक है। ये मुझे क्या दिखाइए 3/4 y स्क्वायर प्लस y माइनस 5/4, और ये क्या दिखा मुझे y इक्वल टू 1, ठीक है। अब 4 में क्या लेता है, इससे में लेता हूँ, क्या दिखेगा मुझे 3y स्क्वायर और प्लस 4y माइनस 4, और ये क्या जाएगा, ये आपका y आ जाएगा, और ये 4 उधर चला जाएगा तो क्या जाएगा -4 इक्वल टू क्या जाएगा 0, सीधी सी बात है। अब इसको पूरा तरह मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा क्या दिखेगा मुझे 3y³ प्लस 4y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ रहा है क्या, 4 3 7 5 4 9 आ रहा है, रुको 2 मिनट, ये कितना मुझे दिखा 3/2 है कि 3/4 है, सॉरी ये आपका √3 है, ये √3 है, ये √3, तो इसको 3/2 लिख सकता हूँ, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका 1 है, तो ये 4 नहीं आएगा, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि ये 1/2 है, ये 2 आ जाएगा आपका, 4 से मल्टीप्लाई किया 2 आएगा,
इसके हिसाब से क्या आ जाएगा आपका 3y³ प्लस 4y² माइनस 5y और क्या आ जाएगा -2 इक्वल टू क्या आएगा 0 आ गया। तो ये मुझे क्या देखा क्यूबिक इक्वेशन दिखा। इसका मतलब इसके कितने रूट होंगे 3 रूट होंगे, क्यूबिक इक्वेशन है। तो यदि मैं y का वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 4 3 7 और 5 2 7, इसका मतलब LHS RHS के बराबर है। तो इसका मतलब y का एक वैल्यू क्या होगा, इसका एक रूट क्या होगा 1 भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब y माइनस 1 इज द रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। इसका मतलब वो डिविजिबल भी होगा, पूरी तरह डिविजिबल भी होगा क्योंकि LHS RHS का बराबर है। इसका मतलब वो क्या होगा डिविजिबल भी होगा। इसको मैं डिवाइड करके दोनों फैक्टर को लिखता हूँ। अब सोचो इसको मैं यदि डिवाइड करूंगा y माइनस 1 को किसके साथ 3y³, ताकि मुझे फैक्टर का फॉर्म भी मिल जाए 4y² माइनस 5y माइनस 2 आ गया। ये कितना आ जाएगा 3y²। ये मुझे क्या दिखेगा 3y³। एक एक स्टेप में पूरी तरह से क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मुझे दिखेगा प्लस, सॉरी ये क्या दिखा मुझे 3y², ये कितना आ जाएगा माइनस, ये क्या आ जाएगा -3y², ये क्या आ जाएगा माइनस प्लस कितना आ जाएगा ये 7y² माइनस 5y माइनस 2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ प्लस 7y, ये क्या आ जाएगा 7y² माइनस क्या आ जाएगा 7y, तो माइनस ये प्लस आ जाएगा 2y और माइनस 2 कितना लिखूंगा प्लस 2 लिखूंगा। तो 2y माइनस 2 क्या कट गया। इसका मतलब इसका 2 फैक्टर आया और वो फैक्टर क्या है आपका y माइनस 1 है और दूसरा क्या है 3y² और प्लस 7y और प्लस 2 इक्वल टू क्या आपका 0 है, ठीक है। तो ये जो 3y² प्लस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0 है, इसका एक इक्वेशन एक क्या आ गया आपका, एक क्या है आपका, इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ मैं यहाँ से। तो एक क्या आ गया y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। अब y क्या है आपका log ऑफ x विथ बेस 3 इक्वल टू 1 है। तो x का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। एक तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। दूसरा क्या आया था 3y² प्लस 7y प्लस क्या है ये 2 है, यानी 3y² प्लस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ भी फैक्टर हो सकता है, कैसे लिख सकते हैं 3y² प्लस 6y प्लस y प्लस 2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 0। तो 3y y प्लस 2 और प्लस 1 y प्लस 2, तो y प्लस 2 और क्या आ जाएगा एक आ जाएगा 3y प्लस 1, y इक्वल टू क्या आएगा -2 और y इक्वल टू क्या आ गया -1/3 आया। तो दो इक्वेशन है और y क्या आपका x बेस 3 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ log ऑफ x बेस 3 इक्वल टू -2। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 का पावर -2, यानी कितना आया 3 का पावर -2 आ रहा है, यस। तो कितना आ गया -1/9, सॉरी 1/9 आ गया। ये क्या आ गया 1/9 आया। और दूसरा क्या आ जाएगा y इक्वल टू 1/3 है, y इक्वल टू 1/3 है, तो इसका मतलब 3 का पावर 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके 3 आंसर आ रहे हैं। क्या क्या आंसर आ रहे हैं, एक तो 1/9 आ गया 1/9 और दूसरा क्या आ गया 3 आ गया। तो 3 इसके आंसर आ रहे हैं। तो इसके ऑप्शन क्या होंगे 2 रेशनल वैल्यूज तो दिख रहा है मुझे 1/9 और 3 दिख रहा है और 1 इरेशनल। इसका ऑप्शन क्या दिख रहा है मुझे सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। 2 रेशनल दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है मुझे एक इरेशनल दिख रहा है, ये अपरिमेय संख्या, ठीक है। इस तरीके से आपको सोचना है। देखो मैंने एक एक स्टेप बताया, अच्छे से देखो, ठीक है। ये क्यूबिक आया, फिर ये मैंने यहाँ 4 3 7 दिखा और 5 2 7 दिखा। कब जब y का वैल्यू 1 रखते हैं तो LHS RHS के बराबर है। इसका मतलब y इक्वल टू 1 इसका क्या है रूट्स होगा और y माइनस 1 इसका क्या होगा पूर्णतः डिविजिबल होगा y माइनस 1 से, ठीक है। पूर्णतः डिविजिबल होगा। इसका मतलब मैंने इसको क्या किया डिवाइड कर लिया। तो डिवाइड करने के बाद एक दूसरा मुझे क्या निकला फैक्टर निकला, फिर इसका भी मैंने फैक्टर कर लिया। तो y का 3 इक्वेशन मुझे दिखा। तो y क्या आपका log x टू द बेस 3 है, तो मैंने वो पुट कर दिया तो मुझे x आ गया। वही मुझे पूछा जा रहा था कि x क्या होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इस बार भी देखो जे एडवांस इसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए और ये जे एडवांस का ही मेरे हिसाब से PYQ है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब कुछ इनइक्वालिटीज टाइप के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ इनइक्वालिटीज टाइप के भी क्वेश्चंस को आपको समझना है। जिसमें प्रॉपर्टी में क्या दिखना था कि यदि मान लो log x टू द बेस a है, ठीक है, और ग्रेटर देन मान लो आपका n लिखा रखा है, ये n लिखा रखा है, ठीक है। और यहाँ पर ये a जो है ये a आपका क्या है
ग्रेटर देन आपका 0 है, ठीक है, यानी 0 से आपका क्या है, बड़ा है। 0 से बड़ा का मतलब क्या है कि ग्रेटर देन सबसे अच्छा आप 1 लिख लो, ठीक है ना, ग्रेटर देन आपका 1 है। तो ये जो है x, ये जो है इसका साइन चेंज नहीं होता, ये x का पावर a का पावर n आप लिख सकते हो, ठीक है, ये आप लिख सकते हो इसी तरह, समझ में आ रहा है। और इसके साथ इंटरसेक्शन भी ले सकते हो। दूसरा नंबर कि log ऑफ x बेस a है और ये आपका ग्रेटर देन n है, ठीक है ना, ये पॉइंट नंबर a हो गया, ये पॉइंट नंबर b हो गया कि log ऑफ x विथ बेस a ग्रेटर देन n कोई नंबर है और ये a जो है 0 और a1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो जब आप x लोगे तो ये साइन पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a का पावर n आप लिखो, ये क्या करेगा, साइन पलटेगा, इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है, इसको भी दिमाग में रखना है, आया समझ, इस चीज को दिमाग में रखना है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या हो सकता है कि log ऑफ x विथ बेस a, मान लो ये x1 है और ये क्या आपका log ऑफ x2 विथ बेस a है और a क्या आपका 1 से बड़ा है, तो ये आपका x1 ग्रेटर देन x2 आप लिख सकते हो, ये आप लिख सकते हो कब, जब ये होना चाहिए, ठीक है, ये होगा तब ये होगा। और प्रॉपर्टी नंबर डी की बात कर लेते हैं कि log ऑफ x विथ बेस a ग्रेटर देन log ऑफ x2 विथ बेस a, बट आपका ये क्या है, 0 a1 के बीच में लाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप साइन चेंज करोगे तो x1 है तो x1 लेस देन x2 हो जाएगा, इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटीज, लॉगरिथम इनइक्वालिटीज के केस में, ठीक है। चलो इस पर मैं क्वेश्चन देखता हूँ तब अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं उसमें कि log 4 मतलब बेस के और ये आपका 3x² और प्लस 11x और ग्रेटर देन क्या है, 1 है, देन x लाइज इन इंटरवल, मतलब x कहां से कहां तक लाई करेगा। ए ऑप्शन है -4 1/3, ऑप्शन बी है आपके -4 2 से, ऑप्शन सी है आपके -4 1/3 और डी आपके ऑप्शन है -∞ से -4 और यूनियन 1/3 से ∞, ठीक है। और हर तरह के कंडीशंस मतलब जो भी मैंने प्रॉपर्टी बताया वो भी दिमाग में रखना है आपको। सबसे पहले ये देखो ये आपका है log 3x² और प्लस 11x विथ बेस 4 ग्रेटर देन क्या है 1, और दिमाग में ये भी रखना है कि ये क्या होना चाहिए, ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ऑलवेज, मतलब ये भी दिमाग में रखना है कि 3x² और प्लस मतलब इसको पहले लिख ही लेना है, इसको पहले लिख ही लेना है कि x के वही सभी वैल्यू लेंगे जो इस चीज को क्या होना चाहिए, पुट करने के बाद 0 से बड़ा होना चाहिए, x का वही वैल्यू इसमें लाई करेगा जो इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, मतलब इसको रखने पर 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। आप सॉल्व करते हैं तो प्रॉपर्टी के हिसाब से कि 3x² और प्लस 11x और क्या होगा, जिस तरह मैं करता हूँ उसी तरह करना है। यदि मुझे ये चाहिए तो क्या आ जाएगा, 4 का पावर में चला जाता है, तो 4 का पावर ये बेस क्या जाता है, 4 इधर चला जाएगा और ये क्या आ जाएगा, पावर में आ जाएगा तो 1 आया। और ये क्या होगा, चेंज नहीं करेगा, इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये 4 क्या है, ग्रेटर देन क्या है, 0 है, मतलब ग्रेटर देन 1 है, सीधी सी बात, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। ये इनइक्वालिटीज चेंज नहीं करेगा। आप सीधी सी सॉल्व कर लेते हैं तो 3x² और प्लस 11x और दोनों तरफ क्या जोड़ लेते हैं, इसमें सॉरी इसमें -4 जोड़ते हैं, इधर भी क्या करते हैं -4 जोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या दिखेगा, ये -4 ग्रेटर देन क्या दिखेगा, 0, ये आ गया। और इक्वालिटी दिख रहा है मुझे तो 3x² प्लस 4 × 12 12x - x -4 ग्रेटर देन 0, तो 3x और x + 4 विथ -1x + 4 ये आ गया ग्रेटर देन 0, x + 4 आ गया यहाँ पे और ये क्या आ गया 3x - 1 ग्रेटर देन क्या आ गया 0 आ गया। और एक नंबर लाइन ले लेते हैं वहाँ पे, ये कहाँ लाई करेगा, -4 इधर है और ये क्या है 1/3, हमको पॉजिटिव लेना है, इससे नंबर ज़्यादा लेते हैं, 1/3 से नंबर ज़्यादा 1 लेते हैं तो 1 क्या आ जाएगा, आपको पॉजिटिव बनेगा। इसका मतलब इधर साइड क्या दिखा मुझे, पॉजिटिव निगेटिव साइन स्कीम मैंने किया, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो मुझे कौन लेना है, ग्रेटर देन 0, तो इसका इधर आएगा तो -∞ से इधर क्या आएगा -∞, इधर क्या आएगा +∞, तो -∞ से -4 और मुझे क्या आ जाएगा यूनियन 1/3 से ∞ आ रहा है, ठीक है। तो ये भी देखना है कि ये जो नंबर्स हैं क्या ये नंबर निगेटिव को सेटिस्फाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरा तो निगेटिव मुझे दिख रहा है,
ये क्या दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है। यदि ये नंबर मतलब ये इक्वेशन नेगेटिव नंबर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए। पहले ये भी देख लेते हैं कि नेगेटिव नंबर सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। चलो 3x² प्लस 11x ग्रेटर देन क्या है, 0 है। अब ये देखते हैं x का कोई वैल्यू इसमें पुट करते हैं, चलो 5 पुट करते हैं, -5 पुट करते हैं। तो -5 के केस में क्या आएगा, 3 - 5 का स्क्वायर प्लस 11 कितना आ जाएगा, ये 25 और 3 विथ -55। ये क्या दिख रहा है, x के सभी वैल्यू के लिए क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन 0 दिख रहा है। सीधी सी बात है। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, डी इज करेक्ट। इस तरह सोचना है। ठीक है, ये नहीं कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको सॉल्व करने के बाद निगेटिव वाला आया लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए निगेटिव वाला केस नहीं ले सकते हो आप। इस बात को याद रखना, निगेटिव वाला केस नहीं लिखोगे क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि लॉग के अंदर कहीं भी निगेटिव नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, ऐसा कोई इक्वेशन आया जिस तरह ये निगेटिव को भी सेटिस्फाई कर ले रहा है, मतलब निगेटिव डालने पर वो चीज़ पूरा पॉजिटिव बन रहा है, इसका मतलब निगेटिव वो सारे आंसर उसके हो सकते हैं, इसलिए ये बात याद रखना। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ इसी में। आपके यहाँ पे कि log ऑफ x² माइनस ऑफ 6x प्लस 12 विथ बेस 1/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 इज इंटरवल में -∞ से 2, ऑप्शन बी है आपके 2 to 4 आपके, और ऑप्शन सी है 4 से ∞, ऑप्शन डी है नन। ठीक है, इस तरीके से किस तरह सोचना है। सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, log ऑफ 1/2, ये क्या x² माइनस 6x प्लस 12 और क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। अब यहाँ पर इस बेस पे ध्यान देना है। ये बेस क्या दिख रहा है मुझे, 0 और 1 के बीच में दिख रहा है। तो मैंने बताया था जब भी आप log हटाओगे तो इनइक्वलिटी क्या चेंज कर जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू है वो लेस देन इक्वल टू में चेंज कर जाएगा। कब, जब इनइक्वलिटी 0 और 1 मतलब ये बेस जो है इनइक्वलिटी के केस में 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तब यदि 1 से बड़ा लाई कर रहा है, इसमें इनइक्वलिटीज में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब देखो इसमें तो x² माइनस 6x प्लस 12 अब क्या आ जाएगा, लेस देन होगा इसके ही कारण, और ये क्या दिखेगा 1/2 का पावर -2। ये क्या दिखेगा, x² माइनस 6x प्लस 12 लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, क्योंकि 1/2 का पावर -2 है। तो इसको इसमें भी क्या जो -4 जो इधर भी कर लेते हैं, इधर भी -4 कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 6² प्लस 12 -4, ये क्या आ जाएगा 0, -4 कर दिए। x² माइनस 6x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक को मैं सॉल्व करता हूँ तो x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 लेस देन 0। x क्या आ जाएगा, x माइनस 4 विथ -2x माइनस 4 लेस देन 0। ये मुझे क्या दिखा, x ये x माइनस 4 और मुझे क्या दिखा x माइनस 2 क्या दिखा लेस देन 0, और मुझे क्या दिखा ये 2 और 4। ये क्या दिखा है मुझे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या लेना है हमको, नेगेटिव वाला लेना है। तो नेगेटिव वाला क्या है, ये लाई करेगा, इसका मतलब 2 से 4 कहाँ पे, क्लोज ब्रैकेट में। क्या आएगा क्लोज ब्रैकेट में, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इसलिए क्या आएगा ये क्लोज ब्रैकेट में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना है। ओके, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। एक क्वेश्चन देखो, तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ real values of x for which 2 का पावर log √2 x minus 1 greater than x plus 5 is ऑप्शन ए है आपके -∞ to -1 यूनियन 4 to ∞, ऑप्शन बी है आपके 4 to ∞, ऑप्शन सी है आपके -1 to 4, ऑप्शन डी है आपके नन। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं। ये क्या है, 2 का पावर log x - 1 और ये क्या है बेस √2 है, ग्रेटर देन क्या x + 5।
अब सोचो यहाँ पे 2a का पावर log b टू द बेस c मैंने बताया था, याद है? जब ये a और ये b दोनों सेम है, ये सिर्फ ये आता है, ये पता है आपको। और ये √2 जो है, √2 जिसको इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2, और मैंने बताया था log m n टू द पावर k है, तो k क्या आता है, बाहर आता है, तो 1/2 जब बाहर आएगा तो 1/2 आएगा, तो 1/2 का मतलब 2, इसका मतलब मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ 2 log x माइनस 1 और 2 आ जाएगा, और ग्रेटर देन क्या आ जाएगा x प्लस 5, ऐसा लिख सकता हूँ। अब 2 इसके अंदर भी जा सकता है, तो 2 इसके अंदर में भेज दिया, तो 2 log x माइनस 1 का स्क्वायर बेस 2 आ जाएगा, और ये दोनों क्या सेम दिख रहा है, तो क्या मुझे आ जाएगा, सिर्फ ये आएगा क्वाड्रेटिक, तो x माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन x प्लस 5, तो मैं कर सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस x माइनस 5 क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ से, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, x स्क्वायर माइनस 3x और क्या आ जाएगा माइनस 4 ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 4 प्लस 1x माइनस 4 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 0, ये मैं कर सकता हूँ x माइनस 4 और ये x प्लस 1 क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करते हैं, क्या आ जाएगा आपका, ये जाएगा -1, ये आ जाएगा 4, ये क्या आ जाएगा 4 से बड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आ गया पॉजिटिव, तो हमको लेना क्या है, पॉजिटिव लेना है, इसका मतलब क्या आ जाएगा -∞ टू -1 और यूनियन क्या आ जाएगा 4 टू इन्फिनिटी, क्या ये सही है, ये सही है क्या? अब यहाँ पे मैंने बताया था जहाँ भी लॉग हो वो भी देखना है कि ये जो पॉइंट क्या है, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, इस चीज को दिमाग, मतलब इसमें निगेटिव नहीं जा सकता है, x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, निगेटिव नहीं जाएगा, मतलब 1 से नीचे वाला क्वांटिटी इसमें नहीं जा सकती है, क्योंकि 1 से नीचे वाली क्वांटिटी इसमें जाएगी, नंबर जाएगी, तो ये चीज क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, इसलिए ये क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और यहाँ पर क्या है, ये निगेटिव वाला क्वांटिटी लाई कर रहा है, इसका मतलब ये तो आंसर होगा ही नहीं, तो आंसर कौन होगा, सिर्फ 4 टू इन्फिनिटी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये भी ऑप्शन में है, देख लो अच्छे से, ठीक है। निगेटिव वाली क्वांटिटी इसमें लॉग के अंदर नहीं जा सकती है, लेकिन ये तो क्या आ रहा है, x का वैल्यू निगेटिव में आ रहा है, क्योंकि निगेटिव माइनस निगेटिव क्या निगेटिव ही बनाएगा, इसलिए ऑप्शन ये क्या आएगा, रिजेक्ट कर जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या 4 टू इन्फिनिटी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन ले लो इसी इनइक्वालिटीज के बेस पे, मैं log 0.04 x minus 1 greater than equal to log 0.2 x minus 1, यह आ गया आपका, then x belongs to ये आपके क्या है 1 to 2, बी आपके है -∞ 2, ऑप्शन सी है आपके 2 से इन्फिनिटी, ऑप्शन डी है आपके नन। ठीक है, सॉल्यूशन देखो आप, log 0.04 है, ये क्या x माइनस 1 और क्या ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है log 0.2 x माइनस 1। अभी सोचो ये 0.2 है, ये 0.04 है, ये तो 0.02 का स्क्वायर ही है, मतलब 0.2 का स्क्वायर ही है, मतलब इसको लिख सकता हूँ log 0.2 का होल स्क्वायर और x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू log 0.2 x माइनस 1, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये क्या है, बेस का स्क्वायर है, इसका मतलब जब पावर में आए, मतलब बाहर निकालेंगे लॉग से क्या आ जाएगा 1/2 आएगा, तो 1/2 कर लेते हैं, तो 1/2 log 0.2, ये क्या मुझे दिखा x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू log 0.2 x माइनस 1। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, तो दोनों से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, ये सिर्फ आएगा log 0.2 x माइनस 1 और क्या आ जाएगा 2 log 0.2 x माइनस 1, दोनों तरफ मैंने कुछ मल्टीप्लाई कर लिया। अभी क्या 2 है, तो मैं 2 को इसके अंदर भी डाल सकता हूँ, इसके अंदर डाल सकता हूँ, तो क्या 2 की होना लिख के मैं इसको स्क्वायर कर लेता हूँ, ठीक है, ये आ गया आपको। अब इस चीज़ को सेम टर्म्स को मैं उधर जोड़ रहा हूँ, सेम टर्म्स को मैं उधर इधर भी घटा रहा हूँ, उधर भी घटा रहा हूँ, ठीक है, ये क्या दिखेगा मुझे, ये तो 0 दिख गया, और मुझे क्या दिखाइए log 0.2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर विथ माइनस ऑफ log x माइनस 1, और क्या देखा 0.2 दिखा, क्योंकि यही टर्म्स इधर भी मैंने घटाया और यही टर्म दोनों तरफ मैंने घटाया, ठीक है। इनइक्वालिटीज में ये नहीं होता है कि इस चीज को आपने उधर माइनस कर दिया, ऐसा नहीं होता है,
दोनों तरफ या तो आप जोड़ो या तो आप घटाओ या दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करो, साइन को देखते हुए ये भी देखना है। तो मेरे तरफ क्या किया, इस चीज को दोनों तरफ मैंने क्या किया, घटा किया, क्या आ गया, लेस देन क्या आएगा, 0 आ गया। और ये क्या है, ये आपका क्या दिख रहा है मुझे, log m बेस a माइनस log n बेस a दिख रहा है। बेस जब सेम है तो क्या आता है, ये बाय के फॉर्मेट में आ जाता है, ठीक है, आ जाएगा बाय के फॉर्मेट में, ये दोनों आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ log x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0.2 और क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये क्या दिख रहा है मुझे, अच्छा ये बाय 1 भी तो आएगा, ये मतलब 0.2 बाय x माइनस 1, क्या आ गया आपका x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1। ये देखते हुए कि x क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा मुझे, log x माइनस 1 विथ बेस 0.2 लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये क्या दिख रहा है मुझे, 0.2 क्या दिख रहा है, 1 से छोटा क्वांटिटी, 0 से बड़ा 1 से छोटा, और ये क्या करेगा, साइन को चेंज करेगा, तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.2 का पावर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या दिख रहा है मुझे, 2 से इन्फिनिटी, क्या दिख रहा है, 2 से इन्फिनिटी विथ क्लोज ब्रैकेट 2 पे और इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपके लॉग वाले पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इस वाले पार्ट को मैं ज़्यादा नहीं खींच रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको जितना ज़्यादा खींचोगे ये उतना ज़्यादा खींचाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, किसी भी टॉपिक में इसको इंट्रोड्यूस करके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी टॉपिक, ठीक है ना, मैथ्स का अधिकतर। इसलिए यहाँ पे ये टॉपिक आपका फिनिश होता है। देखो आपको इस जितने भी क्वेश्चंस करवाएं मेन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करवाए हैं, इसलिए इसको देखो और इसको शेयर करो, ठीक है। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।